देव और दैत्य दोनों महर्षि कश्यप की संतान थीं। अदिति से देव और दिति से दैत्य। समय के साथ दैत्य और देव आपस में लड़ते रहे। दोनों तरफ तपस्या, दान और बल बढ़ता गया और कभी देव भारी पड़ते तो कभी दैत्य। संघर्षों से देवता परेशान हुए और मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि सागर मंथन करके अमृत प्राप्त किया जाए। इस काम में दैत्य देव दोनों को साथ करना होगा। मंथन के दौरान कई रत्न निकले। विष, गाय, कामधेनु, महालक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि आदि। सबसे महत्वपूर्ण अमृत था, जिसे बाद में मोहिनी, भगवान विष्णु का रूप, ने देवताओं को दे दिया ताकि देवताओं का बल बढ़े और दैत्य पर उनका वर्चस्व हो। मंथन में सबसे पहले निकलने वाला हलाहल विष इतना भयंकर था कि सब नश्वर प्राणी झुलसने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इसे केवल महादेव शिव ही सहन कर सकते हैं। शिव ने विष अपने गले में ले लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। अमृत निकला तो मोहिनी के रूप में विष्णु ने आकर अमृत देवताओं को बांटा। एक दानव ने छल करके अमृत पी लिया। उसका सिर राहु और धड़केतु बनकर अमर रह गया। इसके बाद राहु केतु की कथा जुड़ी। अमृत पाने के बाद देवताओं का बल बढ़ा और दैत्य कमजोर रहे। इससे दैत्य फिर से देवताओं से टकराने की योजना करने लगे। दानवों ने सोचा कि यदि किसी तेजस्वी ब्राह्मण का पुत्र उनका साथ दे तो वे देवताओं से जीत सकते हैं। इसी सोच से केशिनी नामक दानव कन्या ने आशी विश्रवा के आश्रम में विवाह कर लिया और अद्भुत संतान मांगी। परिणाम स्वरूप एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रावण का जन्म हुआ। 10 सिर, कई गुणयुक्त। रावण के पूर्व जन्म की कथाएं भी जुड़ी हैं। वैकुंठ के द्वारपाल, जय विजय आदि श्राप, नारद प्रकरण आदि से रावण में विभिन्न गुण आए। बचपन से ही रावण विद्वान, साहसी और तेजस्वी था। उसने चारों वेदों का ज्ञान ज्योतिष, आयुर्वेद और मंत्र विद्या शिक्षा में प्राप्त की। वह संगीत में भी निपुण था। उसने रावण हत्था भी बनवाई और शिव तांडव स्तोत्र रचा। युवावस्था में रावण ने ब्रह्मा और शिव की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा से उसे नाभि में अमृतकुंड जैसा वरदान मिला, जिससे मृत्यु केवल विशेष परिस्थितियों में ही हो सकती थी, अग्निबाण के अलावा। ब्रह्मा ने साथ में कहा कि उसे युद्ध में कई प्रकार के प्राणघातक उपायों से नहीं मारा जा सकेगा। शिव ने प्रसन्न होकर रावण को भक्ति, विशेष बल और पाशुपत अस्त्र दिया और उसका गला काटने पर भी अंग पुनर्जीवित होने की शक्ति मिली। महादेव से मिलने के बाद रावण ने शिव को बड़े आदर पूर्वक भक्ति की और महादेव उससे प्रसन्न हुए। रावण में धीरे धीरे अहंकार आ गया। उसने अनेक लोकों में विजय हासिल की, देवताओं तक को परास्त किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पर महत्वपूर्ण यह कि कई बार उसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों से हार भी मिली, जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन और वानर राजा बाली से। इन अनुभवों ने उसे और भी कठोर तपस्या करने पर मजबूर कर दिया और अंततः बल और मायावी शक्तियों में और वृद्धि हुई। रावण ने त्रिकूट पर्वत पर लंका को अपनी राजधानी बनाया। उसने लंका को सोने हीरे से सजवाया और उसे अत्यंत वैभवशाली बनाया, इसलिए इसे स्वर्ण लंका कहा गया। उसने कुबेर से वैभव और पुष्पक विमान भी छीन लिया। राक्षसों का एक संगठित राज्य बना और रावण को राक्षसों का नेता मान लिया गया। उसने मंदोदरी से विवाह किया। वह धर्मनिष्ठ और मर्यादित पत्नी थी। राक्षसों के साथ घुलने मिलने से रावण का स्वभाव और अधिक तामसी, अहंकारी हुआ। वह कई बार ब्राह्मणों, ऋषियों और पशुओं का अपमान करने लगा। अभिमान और दुराचरण से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होने लगी। यही उसके पतन का आरंभ था। रावण की सबसे बड़ी भूल तब हुई जब उसने सीता का हरण किया और उसे लंका ले गया। यह कृत्य धर्म और मर्यादा का उल्लंघन था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर रावण का विनाश किया। राम रावण युद्ध में रावण पर विजय पाई गई और अंततः रावण का वध हुआ, जिससे उसे मोक्ष भी मिला। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि रावण का अंत मुक्ति का मार्ग भी था। रावण एक जटिल व्यक्तित्व था, विद्वान, भक्त, शक्तिशाली, पर अहंकारी और दुष्कर्मों से ग्रस्त भी। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता और धर्म जरूरी है। अहंकार और अनुचित काम अंततः विनाश लाते हैं। उसी के साथ रावण की स्मृति भारतीय लोक कथाओं
और संस्कृतियों में एक गूढ़ और बहुपहेली पात्र के रूप में बनी रहती है।